तो भाई लोगों, एक प्रॉपर यूनिवर्स की मूवी क्या होती है ये हमें हनुमान मूवी ने बताया। इस मूवी ने इस यूनिवर्स की नींव तो रखी ही सही, साथ ही इसके एंड और 2 अपकमिंग मूवियों को भी सेटअप किया। इसका अंत क्या होगा इसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं, पर आज वो 2 मूवी कौन सी है जिसको इसने सेटअप किया वो भी जानेंगे। एंड इसमें लिए गए पॉप कल्चर रेफरेंसेस पर भी बात करेंगे। मणि एंड में विस्फोट क्यों हो गई इस पर भी बात करेंगे। एंड जानेंगे विभीषण ने अपना कौन सा वादा पूरा किया। एंड कुछ डिटेल पर भी बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके पॉप कल्चर रेफरेंसेस के बारे में। तो हमें इस मूवी में ब्लैक पैंथर, वाइब्रेनियम, शज़ैम, बैटमैन, सुपरमैन, बाहुबली का म्यूजिक, बाहुबली का वो शिवलिंग वाला सीन, पुष्पा का म्यूजिक, महेश बाबू का नाम, स्कारलेट विच, RRR एंड स्पाइडरमैन जैसे और भी कई सारे मूवीज एंड कई सारे कैरेक्टर के रेफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। एंड हाँ, जहाँ रजनी सर की वो बात करते हैं कि उंगली दिखाकर ही रजनी सर हमारे ट्रेन को पीछे कर देते हैं, वो एक्चुअली रेफरेंस था नंदमुरी बालाकृष्णा को। यहाँ हिंदी डबिंग में इसको चेंज कर दिया गया। एंड ये जो शॉट लिया गया है ये RRR के इस वाले शॉट से इंस्पायर्ड है। एंड वो हनुमंतों की पावर का कॉन्सेप्ट भी कोई मिल गया से इंस्पायर्ड हुआ है। तभी तो हनुमंतों की एंट्री भी क्रिस के स्टाइल में ही कराई जाती है। और ऐसे ही रेफरेंसेस और ईस्टर एग एक यूनिवर्स की मूवी को दूसरी मूवियों से डिफरेंट बनाता है। अब इसको बहुत सारे लोग कॉपी बताएंगे, फिर वो उनकी चॉइस है, बट हमारे लिए तो वो मोमेंट एक खजाने से कम नहीं थे। एंड हाँ, जस्ट अभी मैंने रेफरेंसेस की बात करी है तो ये वाला जो शॉट है ऐसा ही सिमिलर शॉट हम पिछली कोंग की मूवी में भी देख चुके हैं। एंड ये वाला शॉट भी। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने RRR का नाम भी लिया था जिस पर मैंने इस वाले शॉट को यहाँ से इंस्पायर्ड बताया था। पर आप जरा इस सीन में बोले गए डायलॉग पर नोटिस करो। त्रेता युग में श्री राम की परछाई बने। जैसे ही ये डायलॉग बोले जाते हैं वैसे ही हमें हनुमान जी प्रभु श्री राम की परछाई की तरह दिखाए जाते हैं, विच इज कॉल्ड सिंबोलिज्म। एंड सिंबोलिज्म इस मूवी में आपको भर भर के देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ जब हनुमान जी विभीषण की मदद करते हैं तो उनके खड़े रहने का तरीका आप नोटिस करो तो विभीषण जी थोड़े विनम्र और झुके हुए हैं। एंड वहीं पर हनुमान जी फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हैं। एंड कट टू हमें ये वाला शॉट दिखाया जाता है जिसमें सिमिलर हनुमान तो उसी पोजीशन में खड़ा है जिस पोजीशन में वहां पर विभीषण जी खड़े थे। एंड यहाँ पर विभीषण जी फुल्ली कॉन्फिडेंस में, जो कि ये दर्शाता है कि यहाँ पर हनुमंतों को जरूरत है विभीषण जी की। और ये बातें हमें डायरेक्टर ने बिना बताए सिंबोलिज्म के जरिए दिखा दी। इसे कहते हैं एक सही डायरेक्शन। एंड हनुमंतों का कॉस्ट्यूम तो फुल्ली सिंबोलिज्म से बना हुआ है। कुमकुम और हल्दी जो कि उसी रुधिर मणि की तरह दिखाई देता है। एंड ये कॉस्ट्यूम इंडिकेट भी कर रहा था कि जो रुधिर मणि है वो अब परमानेंटली हनुमंतों की होने वाली है। और मैं यहाँ पर एक और चीज को मेंशन करना चाहूंगा, वो है इनकी हमारे कल्चर के प्रति श्रद्धा। इन्होंने इंटरव्यू तक बिना जूते चप्पल के दिए हैं यार। एंड क्लाइमेक्स में जब हनुमान जी की स्टेचू के ऊपर चढ़ता है तो वहां पर भी आप नोटिस करो तो वो बेयरफुट ही था। व्हाट आर रेस्पेक्ट मैन। सच में इसकी जितनी मैं तारीफ करूँ ना सिंबोलिज्म पे उतनी कम है। खैर और ज्यादा बातें सिंबोलिज्म पर किसी और वीडियो में करेंगे। वैसे मैं ये सारे रेफरेंसेस एंड सिंबोलिज्म बताते बताते ये भूल चुका हूँ कि मैंने कितनी डिटेल को कवर कर लिया। एनीवे डिटेल की काउंटिंग को छोड़ते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट डिटेल की तरफ। तो क्लाइमेक्स में जब हनुमंतों की आंखों में वो रुधिर मणि समा जाती है तो आप नोटिस करना हनुमंतु उसी मुद्रा में आ जाता है बेहोश होते हुए भी जिस मुद्रा में यहाँ पर हनुमान जी खड़े होते हैं। तो अब इन सारी चीजों से क्या कंक्लूजन निकलता है? तो यहाँ पर मैं 2 पॉसिबिलिटी पर बात करूंगा। पहली कि वहां पर जब तक हनुमान जी खड़े थे तब तक उस रुधिर मणि की पावर को हनुमान जी कंट्रोल कर रहे थे, या फिर दूसरी हनुमंतों के बेहोश होते हुए भी वो हवा में ही रुक जाता है। इसका मतलब वहां पर उसकी बॉडी को वो रुधिर मणि कंट्रोल कर रही थी। एंड जब उस रुधिर मणि के सामने उसके मालिक यानी हनुमान जी आते हैं तो वो अपने एज अ कर्तव्य उस मुद्रा को परफॉर्म करती है हनुमंतों के थ्रू। बेसिकली कहूँ तो वो रुधिर मणि अपने मालिक के प्रति अपनी लॉयल्टी को दर्शाती है। शायद उस मणि के पास भी डॉक्टर स्ट्रेंज के क्लो की तरह अपना खुद का दिमाग है। वैसे आपको क्या लगता है वहां पर वो मुद्रा क्यों परफॉर्म हुई? कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। एंड जब बात मणि पर ही चल रही है तो एक पॉपुलर क्वेश्चन पर भी नजर डाल लेते हैं कि क्या अब भी हनुमंतों को मणि की पावर का यूज करने के लिए सूरज की जरूरत पड़ती है? तो यहाँ पर देखो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब हनुमंतो वहां पर खड़ा था तो हम वहां बैकग्राउंड में सूर्य को भी नोटिस कर सकते हैं। इसका मतलब अभी भी उसको ऊर्जा सूर्य के द्वारा ही मिल रही है। शायद ये चीजें हमें इसके नेक्स्ट पार्ट जय हनुमान में क्लियर हो जाए। हमारे पास यहाँ पर इकलौता एक ही चांस था, उसको भी डायरेक्टर ने हमसे छीन लिया वहां पर सूरज दिखा के। और बात जब जय हनुमान की निकली ही है तो ये मूवी 2 मूवी को सेटअप करके जाती है। पहली तो जय हनुमान
जो कि हनुमान जी के बारे में होगी, क्योंकि इस मूवी का नाम इन्होंने हनुमान रखा था। इसमें हमें हनुमंतों की जर्नी दिखाई गई थी हनुमान बनने तक की। एंड जय हनुमान मूवी पूरा फोकस करेगी हनुमान जी पर, क्योंकि आप नोटिस करो तो जय हनुमान में हनुमान का टाइटल लोगो फुल्ली कंप्लीट है हनुमान की तरह। उसमें बीच में सूर्य का सिंबल नहीं डाला है, जो कि सिंबॉलिकली दर्शाता है ये जय हनुमान के बारे में होगी। एंड दूसरी मूवी अधीरा, जिसमें हमें इंद्र भगवान की पावर दिखाई जाएगी एंड उनके वज्र से रिलेटेड कुछ दिखाया जाएगा। एंड वज्र को भी अच्छे से स्टेब्लिश कर देती है ये हनुमान मूवी। वैसे इसी के साथ यहाँ पर हमारे 20+ डिटेल हो चुके हैं, शायद उससे भी ज्यादा। तो इस वीडियो को ज्यादा न खींचते हुए हम यहीं समाप्त करने वाले हैं। बाकी अगली वीडियो में इस पर और भी बात करी जाएगी, क्योंकि भाई लोग इसमें बहुत ही मटेरियल है बात करने को। वैसे आपके थॉट्स और आपकी थ्योरीज एंड आपके ओपिनियन बताओ इस मूवी को लेकर, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उन पर भी डिस्कशन कर सकूं। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।